अध्याय 11 सत्संग। संतों की भाषा में सत्संग अथवा सत्संगति का अर्थ संतों की संगति है। संतों की संगति की महिमा का बखान करते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि यह परम सुख और शांति का स्रोत है। इससे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, दुर्मति दूर होती है, लाभ हानि, मान अपमान आदि द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले दुख से छुटकारा मिलता है। सत्संग से बड़ा पापी भी संत बन जाता है। आत्मा के भव बंधन का कारण उसका जन्म जन्म का साथी मन होता है, जिसने उसे अपने वश में किया होता है। संतों की संगति करने से वह मन की दास्ता से छुटकारा पा लेती है। परमात्मा को वही आत्मा प्यारी होती है जो किसी पूर्ण संत की संगति करके उससे नामदान लेकर प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाती है। पलटू साहिब हमें जल्दी से बीतते जा रहे अपने बहुमूल्य मनुष्य जन्म के महत्व को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही किसी संत की संगति में नाम भक्ति आरंभ करने और नेकी का जीवन बिताने की प्रेरणा देते हैं। आप हमें समझाते हैं कि 5 मनोविकारों के प्रबल प्रहारों से वही जीव बच सकता है जिसने किसी संत सद्गुरु की संगति की हो और उससे नामदान लेकर हर समय सावधान रहते हुए उसका अभ्यास किया हो। संतन संग आनंद परम सुख, जेकरी संगति ज्ञान होत है मिटत सकल दुख द्वंद। उनके निकट काल नहीं आवे टूट जात जम फंद। फूल संग से तेल बखानो सब कोई करत पसंद। पारस छुए लोह भा कंचन दुर्मति सकल हरंद। हेलुवाई जो अवटी जारी कै करत खांड से कंद। पलटू दास यह बिनती मोरी अजहूं चेतमति मंद। हमें संतों की संगति करने की प्रेरणा देते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि इससे जीव को आनंद मिलता है, परम सुख प्राप्त होता है। इससे उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मान अपमान, हानि लाभ आदि सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। किसी संत की संगति करने से धर्मराज उसके पास नहीं फटकता। धर्मराज का फंदा टूट जाता है। जीव जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेता है। तेल की महिमा फूलों की संगति से इत्र बन जाने पर होती है। हर कोई उसे पसंद करता है और लोहा पारस के छूने से निर्मल सोना बन जाता है। इसी तरह संत की संगति मनुष्य की दुर्मति को पूरी तरह से दूर कर देती है। वह निर्मल बुद्धि वाला हो जाता है। जिस प्रकार हलवाई शक्कर को आंच पर रखकर देर तक उबालकर उसे साफ करके सफेद चीनी की शक्ल दे देता है, उसी प्रकार संत सद्गुरु अपनी संगति में आए जीव से नाम की भक्ति करवाकर उसे निर्मल कर देते हैं। अरे मूर्ख, मेरी विनती सुन, आज भी होश में आ जा, किसी संत की संगति कर ले। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की। बिना हरि नाम ना मोह भागे। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। मुक्ति बिन ना ही अनुराग लागे। बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी। भक्ति बिन प्रेम उर ना ही जागे। प्रेम बिन नाम न नाम बिन संत ना। पलटू सत्संग वरदान मांगे। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि गुरु सत्संग में हरि की पहचान देता है, उससे मिलाप की युक्ति बताता है। यह युक्ति उसका बख्शा हुआ नाम है। नाम की कमाई के बिना मनुष्य का मोह कम नहीं होता। मोह के कम हुए बिना उसको इन नश्वर पदार्थों की दास्ता से छुटकारा नहीं मिलता और इनसे छुटकारा पाए बिना उसका प्रभु प्राप्ति की ओर झुकाव नहीं होता। यदि प्रभु प्राप्ति की ओर झुकाव न हो
प्रभु को पाने की चाह ना हो तो भक्ति भावना उत्पन्न नहीं होती। भक्ति के बिना हृदय में प्रभु के लिए प्रेम नहीं जागता। हृदय में प्रभु प्रेम के जागृत हुए बिना आत्मा नाम में नहीं समाती, और आत्मा के नाम में समाये बिना मनुष्य संत नहीं बनता, उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यह पलटू प्रभु से जीवों के लिए सत्संग का ही वरदान मांगता है। पारस के प्रसंग से लोहा महंग बिकान, लोहा महंग बिकान छुए से कीमत निकरी। चंदन के प्रसंग चंदन भई बन की लकड़ी, जैसे तिल का तेल फूल संग महंग बिकाई। सत्संगति में पड़ा संत भा सदन कसाई। गंग में है शुभ गंग मिली जो नारा सोती। सीप बीच जो पड़े बूंद सो होवे मोती। पलटू हरि के नाम से गनिका चढ़ी विमान। पारस के प्रसंग से लोहा महंग बिकान। पलटू साहब ने अनेक दृष्टांत तथा उदाहरण देकर समझाया है कि संतों की संगति करके बड़े से बड़ा पापी भी संत बन सकता है। आप कहते हैं कि पारस की उत्तम संगति से लोहा सोना बन जाता है और महंगा बिकता है। पारस का स्पर्श पा लेने से लोहे का मोल बढ़ जाता है। वन का एक साधारण सा वृक्ष अगर चंदन के निकट उगा हो तो उसमें चंदन की सुगंध आ जाती है। तिलों का तेल फूलों का संग पाकर इत्र बनकर बड़ा महंगा बिकता है। सदना कसाई संत की संगति मिलने से खुद संत बन गया। नाले की धारा जब गंगा में जा मिलती है तो पवित्र गंगा ही बन जाती है। स्वाति नक्षत्र के दिनों में सीप के मुंह में गिरी वर्षा की बूंद मोती बन जाती है। किसी साधु की कृपा से प्रभु का नाम जपकर वैश्या भी प्रभु के धाम में पहुंच गई थी, क्योंकि पारस का संग मिलने से लोहा सोना बन जाता है और उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। लड़का चूल्हे में लुका ढूंढत फिरे पहाड़। ढूंढत फिरे पहाड़ नहीं घट की सुध जाने। जप तप तीरथ बरत जाए के तिल तिल छाने। गई आपको भूल और की बात न माने। चूल्हे लड़का रहे चतुरई अपनी ठाने। भरमी फिरे भुलान जाई के देश देशांतर। लड़का से नहीं भेंट मिलत है पानी पाथर। पलटू सत्संगति करे भूल में वाही सार। लड़का चूल्हे में लुका ढूंढत फिरे पहाड़। पलटू साहेब हमें समझाते हैं कि हमारा अपने शरीर में ही छिपे हुए प्रभु को वहां न ढूंढकर बाहर इधर उधर घूमते फिरना ऐसे ही है जैसे किसी माता का घर में ही चूल्हे की ओट में छिपे बैठे बेटे को पहाड़ पर जाकर ढूंढना। घर के बाहर वह माता बेटे को चाहे कितने ही स्थानों पर ढूंढ ले या उसे पाने के कितने ही उपाय कर ले, पर वह उसे मिलेगा नहीं। प्रभु को पाने के लिए जिज्ञासु भी क्या क्या नहीं करता। वह पहाड़ों की गुफाओं में जाता है, तीर्थ यात्रा करता है, जगह जगह भटकता है, मंत्रों का जाप करता है, तपस्या करता है, व्रत रखता है, वह अपना होश खो बैठता है, परंतु दूसरों की बात मानता नहीं। प्रभु उसके अपने अंदर होता है और वह उसे बाहर ढूंढने में अपनी चतुराई दिखाने पर तुला होता है। भ्रम में पड़ा वह प्रभु को देश विदेश ढूंढता है, तो घूमते घूमते उसे नदियों का जल और पत्थर की मूर्तियां तो अवश्य मिल जाती हैं, पर उनकी पूजा करने से उस प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। उसे चाहिए कि किसी संत की संगति करे, उसके मार्गदर्शन में अंतर्मुखी भक्ति करे, क्योंकि भूल को सुधारने का यही एक कारगर तरीका है। नहीं तो वही बात होगी कि लड़का घर में चूल्हे की ओट में छिपा है और मां पहाड़ पर जाकर वहां उसकी तलाश करने में लगी है।
बिन खाए चित चैन नहीं, खाए आलस होए। खाए आलस होए, कहो कैसी विधि कीजै। दो विधि से विपति, दोष का को हम दीजै। मन बैरी है बड़ा, कहे में अपने नाही। पुण्य में करता पाप, पाप में पुण्य कराही। शुभ अशुभ के बीच पड़ा है जीव बिचारा। दो में वह मिला, बात सब वही बिगाड़ा। पलटू सत्संगत दो, छूटे करे जो कोय। बिन खाए चित चैन नहीं, खाए आलस होए। पलटू साहब ने इसमें यह बताया है कि आत्मा के कर्म बंधन का कारण मन है, जिसे वश में करना बहुत कठिन है। केवल संतों की संगति से ही मनुष्य इसे वश में करके पाप पुण्य के बंधन से छुटकारा पा सकता है। पलटू साहब कहते हैं कि सांसारिक पदार्थों का भोग किए बिना मन को चैन नहीं मिलता। अगर हम उन्हें भोगने में लगे रहें तो प्रभु की भक्ति करने में आलस्य होता है। दोनों तरफ मुसीबत है। फिर किया क्या जाए? किसी दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोषी तो अपना मन ही होता है। यह जीवात्मा का बहुत बड़ा शत्रु है। उसका कहा यह मानता ही नहीं, अपनी मर्जी करता है। जिसे मन पुण्य समझता है वह पाप भी हो सकता है, और जिसे पाप समझता है वह पुण्य भी हो सकता है। इसके वश में हुई बेचारी जीवात्मा पुण्य और पाप के चक्कर में फंसी रहती है। दोनों तरह के कर्मों में मन जीवात्मा का साथी होता है, और वही सारी बात बिगाड़ता है, क्योंकि उसके वश में रहकर किए गए दोनों तरह के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। जीवात्मा को दोनों का फल भोगना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर मनुष्य किसी संत सद्गुरु की संगति करे तो दोनों तरह के कर्म छूट जाते हैं, क्योंकि तब जीवात्मा सद्गुरु के बताए रूहानी अभ्यास के द्वारा मन की दास्ता से छुटकारा पाकर सद्गुरु के आदेशानुसार कर्म करने लग जाती है। इस तरह किए कर्मों का फल उसे नहीं भोगना पड़ता। जो जीव सद्गुरु की संगति में जाता है वह पुण्य और पाप के फल तथा आवागमन के बंधन से छूट जाता है। यदि मन को भोग प्राप्त न हो तो वह बेचैन रहता है, यदि मिल जाए तो भोग में डूबा भक्ति में आलस करता है। संत की संगति मिलने पर बेचैनी और आलस्य दोनों छूट जाते हैं। पिय से मान न कीजै रजनी, सजनी हठ तज दीजै। जो तू पेय को चाहे प्यारी, सत्संगति भज लीजै। पलटू दास तन मन धन देकै, प्रेम प्याला पीजै। आत्मा को संबोधित करते हुए पलटू साहब समझा रहे हैं कि मनुष्य जन्म पाकर तू प्रभु से दूर न रह। यही उससे मिलने का समय है, इसलिए हठ ना कर। अगर तू अपने प्रियतम प्रभु को पाना चाहती है तो किसी संत सद्गुरु की संगति में रहकर भक्ति कर। अपना तन मन धन सब कुछ प्रीतम को अर्पित कर दे, फिर तू जी भर उसके प्रेम का प्याला पी सकेगी, उसके प्रेम का सुख पा सकेगी। रंगीले रंग करारी है, फिर छूटा न धोए। ज्ञान को माट ताही बिच बोरो, मन बुद्धि चित रंग डारी है। तन मन धन सब देई रंगाई, रंग मजीठी भारी है। रंग बहुत ये सोखी लेगी, बहुत दिनन की सारी है। सत्संगति में बैठी रंगावे, सोई पति बरता नारी है। पलटू दास पहिरी के निकरे, अपने पी की प्यारी है। पलटू साहब कहते हैं कि प्रभु के प्रेम का रंग बड़ा गहरा और पक्का होता है। चढ़ जाए तो चाहे कितनी कोशिश कर लो, उतरता नहीं। तुम्हारे अंतर में तो ज्ञान का मटका है। सद्गुरु से विधि जानकर अपनी आत्मा को उस मटके में डुबो दो, यानी लगन के साथ शब्द का अभ्यास करो और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो। इससे तुम्हारे मन
बुद्धि और चित्त पर प्रभु प्रेम का रंग अच्छी तरह चढ़ जाएगा। यह बड़ा पक्का गहरा लाल रंग तुम्हारा तन मन धन सब कुछ रंग देगा। जब तुम्हारी आत्मा बहुत बड़ी मात्रा में इस रंग को सोख लेगी, यह प्रभु प्रेम में दीवानी हो जाएगी। बहुत समय पहले इसके पति प्रभु ने इसे अपने से अलग कर दिया था। वही आत्मा पतिव्रता होती है जो किसी संत की संगति करती है, उसके सत्संग सुनती है, उससे नामदान लेकर खूब नाम का अभ्यास करके अपने आप को पति के प्रेम के रंग में रंग लेती है। आत्मा जब प्रेम का बाना पहन लेती है, तब पति भी उससे प्यार करने लगता है और वह फिर पति के घर में जा बसती है। संगति ऐसी कीजिए जहवां उपजे ज्ञान, पलटू तहां न बैठिए, घर की होए जियान। हमें संतों की संगति करने और मनमुखों से दूर रहने की सलाह देते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि ऐसी संगति कीजिए जिससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो। संतों की संगति में रहिए और नामदान लेकर लगन के साथ नाम का अभ्यास कीजिए, जिससे आपको आंतरिक अनुभव प्राप्त हो। जिन लोगों की संगति करने से आपकी आध्यात्मिक हानि होने की संभावना हो, उनके साथ न बैठिए, उनसे दूर रहिए।